तेलंगाना में बीजेपी हार के कगार पर खड़ी है। तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं, लेकिन पार्टी की चुनावी गाड़ी पटरी से उतर गई है। आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर, मैं हूं शिखा यादव। किसी भी राज्य में चुनाव से पहले अगर माहौल बीजेपी के पक्ष में होता है तो बड़े बड़े नेता पार्टी ज्वाइन करते हैं, लेकिन तेलंगाना में बीजेपी के साथ ऐसा नहीं हुआ है। और गोदी मीडिया के कवरेज को छोड़ दे तो पार्टी के पक्ष में कोई माहौल नहीं दिखता है। यही नहीं, पार्टी के नेताओं जैसे कि कोमाटी रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी, जिन्होंने 1 साल पहले बीजेपी के टिकट पर मुनुगोड का उपचुनाव लड़ा था और नेशनल लेवल पर इस चुनाव ने सुर्खियां बटोरी थी, उन्होंने भी बीजेपी छोड़ दिया है। ये बदलाव सिर्फ 1 साल में आया है। कोमाटी रेड्डी की तरह बहुत सारे नेताओं ने बड़ी उम्मीदों के साथ बीजेपी ज्वाइन किया था। वे सब पार्टी में घुटन महसूस कर रहे हैं और इससे निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं। अगर पूर्व मंत्रियों एतला राजेंद्र और डीके अरुणा को छोड़ दे तो बीआरएस और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले ज्यादातर नेता तन मन से सक्रिय नहीं है। डीके अरुणा ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी, एतला राजेंद्र ने बीआरएस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी। इनमें डीके अरुणा को बीजेपी ने पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, तो राजेंद्र को 2021 में हुजूराबाद से बीजेपी के टिकट पर उपचुनाव लड़ाया गया। इस उपचुनाव ने भी नेशनल लेवल पर सुर्खियां बटोरी थी। दूसरे नेताओं में पूर्व सांसद कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, जो विवेक वेंकट स्वामी और विजय शांति लगातार बीजेपी छोड़ने की अटकलों को खारिज करते रहे हैं, लेकिन डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी नेता प्राइवेट मीटिंग करके बीजेपी में अपने भविष्य को लेकर बैठकें करते रहे हैं। ये सभी नेता ये महसूस करते हैं कि बीआरएस सुप्रीमो केसीआर और उनके परिवार के खिलाफ लड़ाई में वे रॉन्ग साइड खड़े हैं और तेलंगाना बीजेपी के नेताओं को ये भी समझ आ रहा है कि राज्य में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व, खासकर राहुल गांधी ने केसीआर के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। इसके साथ ही दिल्ली शराब घोटाला मामले में केसीआर की बेटी के कविता की कथित संलिप्तता की ईडी और सीबीआई द्वारा धीमी जांच ने भी इन नेताओं को निराश किया है। हालांकि पूर्व सांसद विजय शांति, कोमाटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी और जी विवेक को पार्टी ने विधानसभा चुनावों के लिए बनाई गई अलग अलग कमेटियों में जगह दी थी, लेकिन तेलंगाना बीजेपी में ये नियुक्तियां जोश नहीं जगा पाई। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद बीआरएस और कांग्रेस छोड़कर बड़ी उम्मीदों के साथ बीजेपी ज्वाइन करने वाले ज्यादातर नेताओं को अब लगता है कि केसीआर के खिलाफ लड़ाई में वे रॉन्ग साइड खड़े हैं और यही संकेत कोमाटी रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी ने भी 1 साल बाद कांग्रेस में घर वापसी करते हुए दिया। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 सीटें जीतकर तेलंगाना में सबको चौंका दिया था। इस चुनाव के लिए जो नेता कांग्रेस या केसीआर के साथ कंफर्टेबल नहीं थे, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। 2018 के विधानसभा चुनावों में 1 सीट जीतने वाली बीजेपी ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनावों में 150 में से 48 वार्ड जीतकर धमाकेदार उपस्थिति दर्ज कराई थी। फिर पार्टी ने हुजूराबाद और दुब्बका उपचुनाव भी जीता। माना जा रहा था कि पार्टी तेलंगाना में कांग्रेस को पीछे छोड़ केसीआर को चैलेंज करने वाली पार्टी बन जाएगी, लेकिन 2022 में तेलंगाना से गुजरी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने सब कुछ बदल दिया। कांग्रेस आज तेलंगाना में सत्ता की दावेदार बन गई है। बीते कुछ महीनों से तेलंगाना में बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। कभी हैदराबाद तो कभी दिल्ली। कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए नेताओं की लाइन लगी है और अलग अलग पार्टियों से कांग्रेस में आ रहे नेताओं ने पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के फील्ड मार्शल डीके शिव कुमार तेलंगाना में डेरा डाले हुए हैं और ये बताता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने तेलंगाना जीतने के लिए जान लगा दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की जोड़ी ने तेलंगाना में केसीआर को बैकफुट पर धकेल दिया है। राहुल गांधी की रैलियों में उमड़ता जन सैलाब इस बात की गवाही है कि तेलंगाना में बदलाव की लहर बह रही है और यही वजह है कि बीजेपी नेताओं को लगता है कि केसीआर के खिलाफ लड़ाई में वे रॉन्ग साइड खड़े हैं। समाज और सियासत के मुद्दों पर धारदार विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।